अभी मुक्तेश्वरानंद पर प्रमोद कृष्ण ने साधा निशाना, कहा आरोप सिद्ध हो तो कानून का करें सामना। मुक्तेश्वरानंद जी के प्रति मेरी सहानुभूति है। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि वो निर्दोष होकर के निर्दोष सिद्ध होकर निकले, लेकिन तपना तो पड़ेगा। अभी मुक्तेश्वरानंद पर दर्ज एफआईआर पर अखिलेश का बयान, कहा पुलिस की जांच पर भरोसा नहीं, मामले में हो निष्पक्ष जांच। कांग्रेस नेता अजय राय का बीजेपी पर हमला, कहा अभी मुक्तेश्वरानंद को झूठे मुकदमों में फंसाया, कांग्रेस साथ खड़ी। जी का और उनके जो शिष्य हैं उनको ये सरकार गलत तरीके से फंसा रही है, गलत मुकदमे करा रही है और इसकी जितनी निंदा की जाए कम है। प्रयागराज के झूंसी थाने में अभी मुक्तेश्वरानंद पर एफआईआर, पॉक्सो एक्ट में केस हुआ दर्ज, शिष्य मुकुंदानंद पर भी मुकदमा। अभी मुक्तेश्वरानंद पर इलाहाबाद कोर्ट का आदेश, पॉक्सो एक्ट की धाराएं लगाने के निर्देश। अभी मुक्तेश्वरानंद पर बीएनएस और पॉक्सो की धाराओं पर केस दर्ज, 13 जनवरी 2025 से 15 फरवरी 2026 के बीच लगे आरोप, शिष्यों के साथ किया यौन शोषण। अभी मुक्तेश्वरानंद और उनके शिष्य पर 2 नाबालिग बच्चों से दुष्कर्म का आरोप, कोर्ट ने माना सही। कोर्ट में कैमरे के सामने नाबालिग बच्चों के दर्ज किए गए बयान, आशुतोष ब्रह्मचारी ने नाबालिगों को कोर्ट में किया था पेश। लखनऊ में पूर्व एमएलसी दीपक सिंह ने राज्यपाल को सौंपा ज्ञापन, कहा मुक्तेश्वरानंद पर फर्जी केस का मामला दर्ज। स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती ने कहा कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद दिया आदेश, राज्य सरकार का कोई लेना देना नहीं है। एआई समिट में कांग्रेस के प्रदर्शन पर पीएम का वार, कहा देश की सफलता नहीं बचा पा रहा है विपक्ष, देश जनता के साथ है और देश जानता है कांग्रेस पहले से नंगी है। वो दिखाता है कि देश की सबसे पुरानी पार्टी वैचारिक रूप से कितनी दिवालिया हो गई है, कितनी दरिद्र हो गई है। इस पर देश को बदनाम करने का लगाया आरोप, कहा कांग्रेस ने थोड़ी सारी मर्यादा अब उनकी थू-थू हो रही है। साथियों, कांग्रेस ने भारत के एक वैश्विक आयोजन को अपनी गंदी और नंगी राजनीति का अखाड़ा बना दिया। कांग्रेस पर पीएम मोदी का तंज, बोले वैचारिक रूप से दिवालिया हुई कांग्रेस, नंगापन देखकर साथी दलों ने किया किनारा। इस सबसे पुरानी पार्टी वैचारिक रूप से कितनी दिवालिया हो गई है, कितनी दरिद्र हो गई है। पीएम मोदी का समाजवादी पार्टी पर हमला, कहा 10 साल पहले मेरठ में होते थे दंगे, सपा ने रखा था बदहाल, आज माफिया जेल में बिता रहे हैं जीवन। विपक्ष पर पीएम का हमला, बोले विपक्ष ने नहीं बदली अपनी जहरीली राजनीति, बीजेपी ने कभी विकास का रास्ता नहीं छोड़ा। पीएम का विपक्ष पर तंज, कहा पहले की तरह अब लटकती नहीं परियोजनाएं, जिन योजनाओं का शिलान्यास किया उनका उद्घाटन भी किया। काम का शिलान्यास किया जाए, उसे पूरा करने के लिए दिन रात एक कर दिया जाए। अब परियोजनाएं पहले की तरह लटकती भटकती नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मेरठ की धरती से खास नाता, जनता ने लगाए मोदी मोदी के नारे, पीएम हुए भावुक। पीएम मोदी ने की योगी सरकार की सराहना, कहा पहले यूपी में था डर का माहौल, योगी राज में सुधरी राज्य की कानून व्यवस्था। मेरठ में बोले सीएम योगी आदित्यनाथ, का नया भारत तेजी से बढ़ रहा है आगे, एआई समिट की पूरी दुनिया में चर्चा। इस समिट के उस बड़े आयोजन को भी देखा है। उन्होंने कहा कि भारत ने कुछ ऐसा बनाया जो दुनिया का कोई दूसरा देश नहीं बना सकता। कार्यक्रम में बोले सीएम योगी आदित्यनाथ, कहा मेरठ से दिल्ली जाना अब चुनौती नहीं, दिल्ली से मेरठ का सफर मिनटों में सिमटा।
12 लेन का हाईवे, एक्सप्रेस हाईवे के साथ दिल्ली से मेरठ जुड़ा है। समय दिल्ली पहुंचने में कुल 45 से 50 मिनट। पीएम योगी ने की पीएम मोदी की तारीफ। कहा पीएम मोदी आधुनिक भारत के शिल्पी, हर परियोजना की करते हैं समीक्षा। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का यह अत्याधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रति विजन, ये विकसित भारत की उस आधारशिला का विजन है जिसकी आज पूरी दुनिया में चर्चा है। नमो भारत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया सफर। ट्रेन के अंदर छात्र छात्राओं से किया संवाद, लोगों की भी राय ली। मेरठ के दौरे पर पहुंचे पीएम मोदी। सीएम योगी आदित्यनाथ ने किया पीएम का स्वागत। पीएम मोदी ने नमो भारत ट्रेन को दिखाई हरी झंडी। मेरठ से दिल्ली के सराय काले खां तक रैपिड रेल सेवा शुरू। कई परियोजनाओं का किया उद्घाटन। आचार्य प्रमोद कृष्णन का कांग्रेस पर हमला। कहा एआई समिट को किया बदनाम। राहुल और कांग्रेस पर राष्ट्रद्रोह केस की मांग। राष्ट्रद्रोह का मुकदमा दर्ज कर देना चाहिए। ये देश के खिलाफ बात है। सभा अध्यक्ष अखिलेश यादव का बीजेपी पर हमला। बोले चोटी खींचकर किया गया बटुकों का अपमान। जिस समय शिखा को पकड़ करके अपमानित किया जा रहा था, उस समय ये लोग कहां थे? उसी समय उन्हें जाना चाहिए था संगम किनारे। योगी सरकार पर अखिलेश का तंज। बोले जाने वाली है सरकार, बीजेपी राज में बढ़ा अत्याचार। पीड़ा बढ़ेगी तो पीडीए बढ़ेगा। इंतजार कर रही है कि कब वोट डालने का मौका मिलेगा। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि जितनी पीड़ा बढ़ेगी उतना हमारा पीडीए बढ़ेगा। मन की बात कार्यक्रम का 131वां एपिसोड। पीएम ने एआई समिट का किया जिक्र। कहा ग्लोबल एआई समिट में दिखी देश की ताकत। मन की बात कार्यक्रम में बोले पीएम। कहा एआई समिट दुनिया के लिए टर्निंग पॉइंट। एआई समिट से होगा दुनिया का फायदा। कार्यक्रम में पीएम ने किया खेल और खिलाड़ियों का जिक्र। कहा ओमान की टीम में कई भारतीय चेहरे, जो खेलता है वो खिलता है। मन की बात कार्यक्रम में बोले पीएम मोदी। कहा उपलब्धियां बताने का मंच है मन की बात। सशक्त नागरिकों से ही बनता है आत्मनिर्भर भारत। पीएम ने लोगों से की अपील। कहा डिजिटल अरेस्ट से सतर्क रहने की जरूरत। केवाईसी के नाम पर की जाती है ठगी। समय पर बदलते रहे पासवर्ड। किश्तवाड़ में सुरक्षा बलों का एक्शन। आतंकियों के ठिकानों को उड़ाया। एक आतंकी ढेर, 2 के घायल होने की खबर। बीकानेर में महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में खड़क शक्ति 2026 नाम से युद्धाभ्यास। ऑपरेशन सिंदूर के बाद सेना का पहला बड़ा युद्धाभ्यास। हैदराबाद पुलिस ने एमएलए टी राजा सिंह को हिरासत में लिया है। छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति का उद्घाटन करने वाले थे। वाराणसी में बीएचयू कैंपस में फायरिंग का विरोध। छात्रों ने रुइया छात्रावास के छात्र पर लगाया फायरिंग का आरोप। धरने पर बैठे छात्र। देहरादून में रोड सेफ्टी पर सख्ती। 10 महीनों में 1,18,000 का चालान। 22 करोड़ 50 लाख जुर्माना वसूला। गढ़चिरौली में एआई से 12वीं परीक्षा में सामूहिक नकल का भंडाफोड़। 3 शिक्षक, 1 सिपाही निलंबित। रायबरेली में घटिया सड़क निर्माण पर उठे सवाल। हाथों से उखड़ी सड़क। ग्रामीणों ने किया हंगामा। रूस यूक्रेन जंग में जम्मू के मनजिंदर सिंह की मौत। आरएसपुरा पहुंचा पार्थिव शरीर। अंतिम संस्कार हुआ पूरा। दिल्ली के आदर्श नगर में एक घर में सिलेंडर ब्लास्ट। 14 लोग घायल। बदायूं में बारातियों से भरी बस रोडवेज बस से टकराई। 3 की मौत, 12 घायल। एटा में ऑक्सीजन सिलेंडर से लदी पिकअप ट्रक से टकराई। हादसे में ड्राइवर की हुई मौत। बदायूं में हाईवे पर पलटी कार। 3 लोग घायल। लोगों की जुटी भीड़। झारसुगड़ा में भीषण सड़क हादसा। ट्रेलर ट्रक और पुलिस की एसयूवी में टक्कर। 5 पुलिसकर्मियों की मौत। मैनपुरी में ट्रैक्टर ट्रॉली हुई चोरी। सीसीटीवी में कैद वारदात। अज्ञात चोरों पर केस दर्ज। दिल्ली पुलिस का एक्शन। तमिलनाडु से 6 संदिग्ध गिरफ्तार। आतंकी लिंक का आरोप। 8 मोबाइल, 16 सिम और फर्जी दस्तावेज बरामद। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल का बड़ा एक्शन। पश्चिम बंगाल से भी 2 संदिग्ध गिरफ्तार। अब तक कुल 8 संदिग्धों की गिरफ्तारी। मथुरा में ई रिक्शा चालक की बेरहमी से पिटाई। डॉक्टर और साथियों पर आरोप। रॉन्ग साइड में चलने को लेकर हुई थी कहासुनी। दिल्ली के ब्रह्मपुरी में एमसीडी अधिकारियों से मारपीट। अवैध फ्लैट बनाने वाले दबंगों ने की धक्का-मुक्की। पंजाब के गुरदासपुर में नाके पर तैनात 2 पुलिसकर्मियों की गोली मारकर हत्या। मामले की जांच में जुटी पुलिस। बारा में अवैध पटाखा फैक्ट्री पर एक्शन। 3 गोदाम सील से पिता और बेटा गिरफ्तार। अहमदाबाद
अहमदाबाद में समुदायों में झड़प, भजन बजाने पर किया पथराव, गाड़ियों के तोड़े गए शीशे, दोनों पक्षों ने दर्ज करवाई एफआईआर। गुरुग्राम में 11 पार्टनर के साथ हैवानियत बंधक बनाकर मारपीट का आरोप, एफआईआर दर्ज। गुरुग्राम में आरोपी पर त्रिपुरा की छात्रा का प्राइवेट पार्ट जलाने का आरोप, 19 साल का आरोपी गिरफ्तार, पुलिस कर रही है जांच। धनबाद में वसीपुर के डॉन फहीम के बेटे के ड्राइवर पर हमला, बाइक पर आए अपराधियों ने बरसाई गोलियां, प्रिंस खान ने ली जिम्मेदारी। बुलंदशहर में नाबालिग ने की हर्ष फायरिंग, 8 साल का बच्चा घायल, पुलिस ने दर्ज किया एफआईआर। बुलंदशहर में हर्ष फायरिंग का आरोपी फरार, परिवार कर रहा है गिरफ्तारी की मांग, बच्चे की हालत नाजुक। मुंबई के नाला सोपारा में युवक की पत्थर से कुचलकर हत्या, घटना सीसीटीवी में कैद, 5 आरोपी गिरफ्तार। रायबरेली में युवक की हत्या का मामला, 5 आरोपी को गिरफ्तार किया है, मोबाइल विवाद में की थी मोहित की हत्या। शिवपुरी में सेक्सटॉर्शन गैंग का पर्दाफाश, 20 गिरफ्तार, 1 करोड़ की संपत्ति और 29 मोबाइल जब्त। शिरडी में रमजान के दौरान मौलाना पर चाकू से हमला, हमलावरों की तलाश तेज, घायल का इलाज जारी। दिल्ली में इंटरनेशनल ड्रग सप्लाई चेन का भंडाफोड़, क्राइम ब्रांच ने 513 किलो दवाइयों का जखीरा बरामद किया। रायबरेली पुलिस ने शातिर चोर को किया गिरफ्तार, चोरी की साइकिल बरामद। बदलापुर में महिला एग्स तस्करी रैकेट का भंडाफोड़, मास्टरमाइंड समेत 3 महिला गिरफ्तार, अवैध आईवीएफ नेटवर्क की जांच तेज। रायबरेली में तिलक समारोह, प्रेमी ने अपने परिवार के साथ मिलकर किया हंगामा, परिवार ने बिना बताए शादी की तय। आगरा में ट्रेनी दारोगा पर आरोप, चौकी पर बुलाकर की नाबालिग की पिटाई, 2 दारोगा निलंबित। मैनपुरी में शादी समारोह में हर्ष फायरिंग, बीजेपी नेता पर आरोप, जांच में जुटी पुलिस। सहारनपुर में गाड़ी की छत पर बैठकर एक युवक ने की फायरिंग, पुलिस ने लिया संज्ञान, मामले की जांच शुरू। वृंदावन में परिक्रमा मार्ग स्थित कालीदेह इलाके में शराबियों ने मचाया उत्पात, बीच सड़क जमकर चले लाठी डंडे, राहगीर हुए परेशान। मैनपुरी में उधारी के 50,000 रुपए मांगने पर दबंगों ने युवक को जमकर पीटा, बचाने पहुंचे माता पिता और पत्नी से भी की मारपीट। अंताकिया आरवी खंडेलवाल ने अमेरिका में लहराया परचम, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मिली पहचान, AI आधारित प्राकृतिक आपदा रेस्क्यू असिस्टेंट बनाया। अफगानिस्तान का पाकिस्तान पर आरोप, नरसंगा, नगरहार और पत्तिका में बमबारी का दावा, अफगान इलाके में पाकिस्तान ने की घुसपैठ। अफगान बॉर्डर पर पाकिस्तान एयर स्ट्राइक की आई तस्वीर, ठिकानों को निशाना ड्रोन से बम गिराता, कैमरे में कैद। पाकिस्तान के हवाई हमले से भड़का तालिबान, कहा सही समय पर दिया जाएगा सही जवाब, 10 से ज्यादा अफगान नागरिकों की मौत। लेबनान में इजराइल की एयर स्ट्राइक, 10 की मौत, 24 घायल, हमले में हिजबुल्लाह का सीनियर कमांडर भी ढेर। हमले के बाद की तबाही तस्वीर आई सामने, क्षतिग्रस्त दुकानों और घर से मलबा हटाने का काम जारी। यूक्रेन ने रूस की मिसाइल फैक्ट्री पर किया ड्रोन हमला, 11 लोग घायल, 3 अस्पताल में भर्ती। रूस के लेक बैकाल में हादसा, बर्फ में धंसी टूरिस्ट बस, 8 की मौत। दक्षिण अफ्रीका के नेशनल पार्क में दरियाई घोड़े का हमला, नाव पलटी, संरक्षण कर्मी पानी में गिरा, बाल बाल बची जान। हरारे में नई HIV रोकथाम दवा लॉन्च, साल में 2 डोज वाली दवा से संक्रमण पर लगाम की उम्मीद। चेक के प्राग में यूक्रेन के समर्थन में रैली, युद्ध की चौथी बरसी से पहले नाटो के झंडे के साथ प्रदर्शन। वर्जीनिया में फायरिंग, झगड़े के बाद हुई गोलीबारी, 2 की मौत, 7 घायल। अमेरिका के न्यूयॉर्क में टाइम स्क्वायर में भारी भीड़ का जमावड़ा, नारेबाजी के बीच टेकिंग ओवर के लगे नारे। यूएस सुप्रीम कोर्ट ने दिया अमेरिकी राष्ट्रपति को बड़ा झटका, कहा ट्रंप का टैरिफ गैर कानूनी लगाए गए कई टैरिफ्स को किया रद्द। ग्रीस के छानिया एयरपोर्ट पर अमेरिकी सैन्य विमान का तैनाती, ईरान घेरेबंदी के बीच बढ़ी सैन्य हलचल। रोमानिया में बर्फबारी का कहर, लोगों की बड़ी परेशानी, सड़कों पर जमी बर्फ, रास्ते हुए बंद।